नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश व प्रदेश की तमाम खबरें देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के बैराडीह गांव निवासी पीड़ित परिवार ने अपने ही गांव के कुछ व्यक्तियों पर अपनी जमीन पर अवैध अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है। आरोप लगाकर डीएम को शिकायती पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। डीएम कार्यालय पर पहुंचे पीड़ित रामभजन मौर्य ने बताया कि 26 जुलाई को अचानक मुझे पता चला कि जिलाधिकारी द्वारा चकमार्ग गाटा संख्या 868 की पैमाइश कराने के लिए गए हैं, जबकि मेरा परिवार घर से बाहर रहता है। मेरे परिवार में किसी को भी इस बात की सूचना नहीं थी। उन्होंने तुरंत मौके पर आदेश दे दिया, जबकि रमार्ग से बगल में हमारा खेत है। खेत की सुरक्षा के लिए हमने 3-4 फीट की दीवार उठा दी है। एसडीएम शाम को 6 बजे पहुंचे बिना पैमाइश के। उन्होंने कहा कि इस दीवार को ध्वस्त कर दो। रात के समय लगभग 2 घंटे में पूरी दीवार को ध्वस्त कर दिए और हमारे ही खेत में से मिट्टी उठाकर चकमार्ग पर डाल दिया गया। इस मामले में जब एसडीएम से फ़ोन पर बात की गई तो उन्होंने हमारा फ़ोन काट दिया और जब हमने लेखपाल से बात की तो लेखपाल बोले कि इस बारे में आप उच्च अधिकारियों से बात करिए, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आगे क्या कुछ कहा है पीड़ित ने, आप सुनिए। श्रीमान जी, मेरा नाम रामबचन मौर्य है। बैराडीह उर्फ गंभीरपुर के रहने वाले हैं हम। क्या प्रकरण है जिलाधिकारी कार्यालय आना पड़ा? प्रकरण ये है महोदय कि 26 तारीख को अचानक हमको फ़ोन से पता लगा कि एसडीएम महोदय चकमार्ग नंबर 868 की पैमाइश कराने के लिए गए हैं। और तो हमको जब सूचना मिली, और हम महोदय बाहर रहते हैं, घर पे नहीं रहते हैं। पिछले 2 साल से हमारे घर में कुछ हादसा हो गया, 2-2.5 साल से, तब से ज़्यादातर बाहर ही हमारा गुजर रहा है। घर पे और कोई परिवार रह नहीं रहा था। तो इसके तुरंत बाद पता चला कि उन्होंने आदेश दे दिया मौके पर कि हम अपने उस राजमार्ग के ठीक बगल में हमारा खुद का खेत है, और खेत की सुरक्षा के लिए 3-4 फीट ऊंची हमने दीवार, चकमार्ग है, चकमार्ग के बाद हमारा खेत है, खेत की सुरक्षा के लिए हमने दीवार 3-4 फीट का उठवा के रखा था। तो माननीय एसडीएम महोदय मौके पर गए शाम को लगभग 6-6:30 बजे के आसपास, और उन्होंने सीधे बिना पैमाइश नियम अनुसार जो पैमाइश होते बिना पैमाइश किए करवाए, सीधे बोले कि चक को ये दीवार को ध्वस्त कर दो। और रात में 6:30 बजे से लगभग 7:30-8 बजे तक रात में हमारी दीवार ध्वस्त कर दी गई, और इसके बाद हमारे ही खेत में से मिट्टी उठा करके चकमार्ग पर डाल दिया गया। और जब हमको सूचना मिली, हम बाहर थे, मौके पर तो थे नहीं, बाहर थे, सूचना मिली, और जो माननीय एसडीएम महोदय का नंबर भी हमको प्राप्त हुआ। फिर हम उनसे लगातार बात करने की पूरी प्रयास किए, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। एक बार फ़ोन उठाया भी तो जैसे हमने बताया नाम, उन्होंने फ़ोन काट दिया। लेखपाल महोदय से ज़रूर बात हो पाई थी, उनसे हमने कहा कि एसडीएम महोदय से हमारी बात करवा दीजिए, हम मौके पर नहीं हैं, ये अन्याय हमारे साथ क्यों हो रहा है, ना हमारा कोई परिवार है, ना हम है, बिना किसी सूचना के, और भी रात के समय में इस तरह से दखल किया जा रहा है, ये गलत हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। लेखपाल बोला कि आप अधिकारी महोदय से ही बात करिए, हम नहीं कुछ कर पाएंगे, और उन्होंने ही नंबर प्रोवाइड किया था हमको। फिर इसके बाद नहीं बात हो पाया, तो आज हम माननीय जिलाधिकारी महोदय के पास आए हैं अपनी बात कहने के लिए। प्रार्थना पत्र के साथ जिलाधिकारी महोदय के प्रार्थना पत्र दिए, उन्होंने एक सक्षम अधिकारी को दे दिया, बोला कि इनको अपनी बात बताइए। फिर हम उनको अपनी बात सारी बताए। उन्होंने कहा कि देखिए, ये 2014 का आदेश था, उसका कंप्लायंस हुआ है, और जो ये लोग हमारे खेत पर कब्जा किए हैं उनके साथ हमारी पुरानी रंजिश चलती है सर। इस समय श्री केशव प्रसाद मौर्य के बता रहे हैं कि वो लोग रिश्तेदार हैं और उन लोग दबंगई कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि माननीय मंत्री जी श्री केशव प्रसाद मौर्य हमारे रिश्तेदार हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, और जिसका परिणाम सामने उन्होंने करके दिखा भी दिया। उसके लिए न्याय हो, ऐसा न्याय न हो, क्योंकि ज़िले में माननीय न्यायालय जिलाधिकारी महोदय स्वयं हैं। हम उनके पास गुहार लगाने के लिए आए थे, और उन्होंने सक्षम अधिकारी को अपनी बात करने के लिए कहा। वहाँ पर जाके मैंने कहा उनको, तो उन्होंने सीधे सीधे कह दिया। हमने कहा सर, आप भी यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, आपके घर पे इस तरह से कोई कब्जा हो, अधिकारियों के पास जाएंगे न्याय के लिए, और कहाँ जाएंगे, कैसे क्या करेंगे, और हम इतना कमज़ोर आदमी है, पैर से भी हमें दिक्कत है, बीएचयू का हमारा ट्रीटमेंट भी चल रहा है, भाग दौड़ भी नहीं पाते, आप क्या करेंगे। तो हमारे पर सीधे वो गुस्सा हो गए,
सीधे बोले कि मैं गोली मार दूंगा, बम मार दूंगा, तुम भी जाके गोली बम मार दो। माननीय अधिकारियों से हमारा निवेदन है कि अब हर जनता क्या करे, इस तरह से बम गोली मारे, न्याय के लिए किसके पास जाए? डीएम महोदय के पास न जाए तो किसके पास जाए? कहाँ से न्याय मिल पाएगा? अब इतना जरूर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय योगी जी की सरकार है, मुझे अच्छी तरह से पता है, माननीय योगी जी के संज्ञान में आएगा तो हमें न्याय अवश्य मिलेगी। हमारी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय पहुंचाया जाए।